नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली परफेक्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम फिर से जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आ गए हैं, जहां पे हम जीके जीएस की यहाँ पे टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। इसकी एक क्लास हो गई है, तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से जीके जीएस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में। तो आप लोगों को जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर कार्ड भी बताइएगा। तो चलिए हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले का जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में कर लिया था। तो पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्याग दिए थे? तो बताइए क्या आंसर होगा राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक मतानुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक, कहाँ प्राण त्याग दिए थे? श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा गया है। ठीक, क्या कहा गया है? संलेखना या संथारा कहा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य जो थे वो किस शासक के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन 4 आपके सामने है, आपको जल्दी से आंसर कमेंट करके बताना है। तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के प्रधानमंत्री थे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य या फिर इन्हें ही चाणक्य कहा जाता है, और इसके प्रधानमंत्री थे। कौन थे प्रधानमंत्री? कौटिल्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? बताइए किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? आप लोगों को जल्दी से कमेंट में आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जो सेकेंड अभिलेख है, मुख्य शिलालेख, सेकेंड वाला द्वितीय मुख्य शिलालेख में जो है वो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख लिखा गया है। ठीक, और जो अभिलेख हैं अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है गुहा लेख, एक होता है स्तंभ लेख, और एक होता है शिलालेख। ठीक है, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। पहला है गुहा लेख, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लिखने में। गुहा लेख पहला है, गुहा लेख पहला है। सेकंड है स्तंभ लेख। आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। स्तंभ लेख। तीसरा है शिलालेख। ठीक, शिलालेख। तो ये 3 अभिलेख हैं, ठीक है, अशोक के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली में स्थित है लौह स्तंभ, उसका निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो ये निर्माण करवाया था गुप्त वंश ने, गुप्त वंश के शासक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, गुप्त वंश के शासक ने। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली जो कि कहाँ है, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। कहाँ स्थाया था, कहाँ करवाया था? महरौली में। महरौली जो कहाँ स्थित है, जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? किस विद्यालय की स्थापना जो है वो पाल शासकों ने की थी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो पाल शासकों ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। किसने? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? बताइए, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी। रावी नदी के तट पर बसाया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ शहर बता देती हूँ और उसका नाम बता देती हूँ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, जैसे मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। चन्हूद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे। और सुतका डेगोर जो है वो दाश्क नदी के किनारे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको साथ में यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। ठीक, 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का ... प्रतिशत कवर करती है। बताइए कितना प्रतिशत कवर करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 99। ठीक, 99% जो इसका राइट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन बी, 99% जो है ये कवर करती है। ठीक, इतिहासकारों ने भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया है। देख, पहला हो जाएगा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों, यहाँ पे हड़प्पा वासियों होगा, थोड़ी सी टाइपिंग है। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय कैसे प्राप्त होता है? हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के, यहाँ पे ... है, यहाँ पे ... है। वर्तमान समय के राज्य कहाँ से प्राप्त होता है? यहाँ पे राज्य होता है। वर्तमान समय में जो है हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से प्राप्त होता है, किस राज्य से प्राप्त होता है, तो ये हमें बताना है। ठीक है, थोड़ी सी क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, राजस्थान राज्य से हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय में प्राप्त होता है राजस्थान से। ठीक है, तो राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, लौह युग का सबसे आम उपकरण ... था, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। अब आपको बताना है लौह युग का सबसे आम उपकरण क्या था, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। जल्दी बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कुल्हाड़ी। क्या हो जाएगा? कुल्हाड़ी। लौह युग का सबसे आम उपकरण कुल्हाड़ी था, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? बताइए किस नदी का नाम जो है वो ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? जल्दी बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गंगा नदी का नाम जो है वो ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ठीक, गंगा का एक बार है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी जो है वो सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु मानी गई है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी
का नाम एक बार है, और क्या बोलते हैं यमुना नदी का नाम 3 बार है, और ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती नदी है, तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी मानी गई है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है डॉट डॉट वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। बताना है आप लोगों को इसमें कौन सा वेद जो है चारों वेदों में सबसे छोटा है और यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। चलिए बताइए कौन सा होगा। 4 वेद आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, एक वेद आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे साम वेद। ठीक, ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा साम वेद। साम वेद जो है चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और इसमें धुनों और मंत्रों का संग्रह है। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। ठीक, यहाँ पे वेद होगा। निम्नलिखित में से सबसे कौन सबसे पुराना वेद है। कौन सबसे पुराना वेद है 4 वेदों में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। तो जो हमारा सबसे पुराना वेद है वो हो जाएगा ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ठीक, सबसे नवीन वेद जो है वो हो जाएंगे अथर्ववेद हो जाएगा, और गद्य एवं पद में लिखित वेद यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है, और ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्रीय कहा जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। अब हमें बताना है कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वो भारत में जो स्थित नहीं है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, अब इसमें बताना है। तो जो हमारा वर्तमान में स्थित नहीं है पुरातात्विक स्थल वो हो जाएगा मेहरगढ़। ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे बी है, ये वाला सी हो जाएगा। मेहरगढ़ जो है वो हमारे भारत में स्थित नहीं है। ठीक, मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहाँ है ये, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक, ये पाकिस्तान में है इस समय, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नवपाषाण कालीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में, चिरांद साराण बिहार में तथा महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी। बताइए ऋग्वेद की जो रचना है वो कितने वर्ष पहले हुई थी। सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना कितने वर्ष पहले हुई थी लगभग। तो इसकी रचना जो है लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। 3500 वर्ष पहले हुई थी ऋग्वेद की रचना। ठीक है, ऑप्शन जो है वी राइट आंसर हो जाएगा। 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद के अंतर्गत क्या है 10 मंडल हैं और 10,000 सूक्ति हैं। कितने 10 मंडल हैं और 10,028 जो है इसमें सूक्ति हैं। ठीक, 10,028 सूक्ति हैं और 10 जो है इसमें मंडल है। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ठीक है, और ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि जो होता है वो होत्र कहलाता है। ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि होत्र कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट शहर कक्ष के रण में खादीर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है। ठीक, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। किस शहर के कक्ष के रण में खादीर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी स्थित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा से महत्वपूर्ण संबंधित यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। धौलावीरा अवस्थित है, कहाँ स्थित है, कच्छ गुजरात में। इसके जो खोजकर्ता हैं वो हैं जेपी जोशी। इसे सफ़ेद कुआं आयताकार नगर भी कहते हैं। हड़प्पाकालीन नगर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये हमने यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन आज हमने फिर से कर लिया है। तो आप लोगों को
राइट आंसर जो है वो कमेंट में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना है कि कितने आपसे राइट बने हैं, कितना आपका स्कोर कार्ड रहा है। कमेंट ज़रूर करिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे ही हम जीके जीएस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर डेली आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़े समय में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं बंद करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट ज़रूर करा करें और छोटी सी क्लास है ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।